चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे SBI क्लर्क प्री 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर, जिसमें आज मैंने पिक किया है क्लोज टेस्ट उसका, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से 5 ऑप्शंस दिए गए थे और वो कौन कौन से वर्ड्स थे और वो वर्ड्स आप जो डेली बेसिस पे द हिंदू के वर्ड्स पढ़ते हैं उससे मिलते जुलते हैं या नहीं। तो आपको आज इस सेशन के बाद ये पता चल जाएगा कि जो हम द वोकैब शो में जो वर्ड्स पढ़ते हैं वो सारे वर्ड्स एग्जाम से रेलिवेंट भी हैं या नहीं है, और किस तरह से हम वोकैब को अच्छे से पढ़ने के बाद क्लोज टेस्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें मीनिंग वर्ड्स की पता नहीं होगी हम ये चीज़ें अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से वोकैब इम्पॉर्टेंट हो बन जाता है आपके पेपर के लिए, ये आज आप देखने वाले हो। तो आज आप लोगों की डिमांड पे मैं ये सेशन लेके आई हूँ, और अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहता है तभी मैं इस तरह के और सेशंस फ्यूचर में लाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसमें बहुत सारा एफर्ट लगाया है मैंने, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तब आप डिसाइड करें कि आपको आगे कैसे पढ़ना है और वोकैब आपको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जिससे आप ये चीज़ें अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स विच ईच ऑफ विच हैज़ बीन नंबर्ड। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिखाई देंगे जिसको नंबर्ड किया गया है, नंबर्ड हैं वो, और दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 5 ऑप्शंस आर गिवन। आपको फिर दिखाया जाएगा कि इन ब्लैंक्स में फिल होने के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको उन 5 ऑप्शन में जो सही आंसर है, अप्रोप्रिएट वर्ड है, आपको उसे फिल करना है उस ब्लैंक में, ठीक है। तो अब हम इस पैसेज को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो पहला डैश आएगा फिर हम उसके ऑप्शंस को देखेंगे और उसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे फिट होना चाहिए। तो चलिए पैराग्राफ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज़ टू एक्नॉलेज दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। यहाँ पे पहला सेंटेंस पढ़ के हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको लेकर बात की गई है। तो पहले सेंटेंस में ऐसा कहा जा रहा है कि पहला स्टेप हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने के लिए ये है कि हम ये माने, एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज वर्ड मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको रिकॉल हो रहा होगा कि हम एक्नॉलेज करें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। टुडे वी डोंट जस्ट नीड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव की ज़रूरत ही नहीं, वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट अ फ्रेश ऑन ऑल मेजर फ्रंट्स एंड दिस इज़ नॉट विद इन द डैश ऑफ बजट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना होगा, वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड यानी कि हमें फिर से स्टार्टिंग से चीज़ों पे जाना पड़ेगा और हर चीज़ को फिर से फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना होगा, जितने भी मेजर फ्रंट से जो मेजर मुद्दे हैं उन पे। एंड दिस इज़ नॉट विद इन द डैश ऑफ बजट, ये बजट के डैश में नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल होना चाहिए, इसके अब हम ऑप्शंस देखेंगे और उन ऑप्शन की मीनिंग समझेंगे। फिर आपको मन में सोचना है कि इसमें क्या अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और फिर आप देखोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट विद इन द डैश ऑफ बजट, ये बजट के डैश में नहीं होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे देखते हैं अभी हम। चलिए तो हम सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 देखते हैं। पहला ऑप्शन में आपको जो वर्ड दिख रहा है वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मैंने आपको पढ़ाया होगा द वोकैब शो में, आप रिकॉल कर पा रहे होगे। ऑडेसिटी क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, यानी जब आप कुछ साहसी कदम उठाने के लिए विलिंग होते हो, इच्छुक होते हो, उसे हम कहते हैं ऑडेसिटी। इसको याद कर कैसे रख सकते हैं, इसकी ट्रिक देख लीजिए। इस सिटी के किंग में बहुत ऑडेसिटी है, यानी इस सिटी के जो किंग हैं वो बहुत ज़्यादा करेजियस हैं और बोल्ड रिस्क लेने के लिए विलिंग रहते हैं। तो ऑडेसिटी का क्या मतलब होता है, अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क। तो ये हो गया पहला वर्ड। सेकेंड वर्ड देखते हैं। सेकेंड वर्ड है डिलेक्टेशन। डिलेक्टेशन क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्लेजर एंड डिलाइट, यानी खुशी होना, डिलाइट होना क्या कहलाता है, डिलेक्टेशन। इसको याद करने की ट्रिक देखिए। दार्जिलिंग के स्टेशन को देखने में डिलेक्टेशन है, यानी दार्जिलिंग का स्टेशन इतना खूबसूरत है कि उसे देखने में हमें प्लेजर होता है, डिलाइट होता है। तो इस ट्रिक से आप ये वाला वर्ड याद रख सकते हो। थर्ड वर्ड देखते हैं। ऑप्शन में जो थर्ड वर्ड है वो है परव्यू। परव्यू क्या होता है,
ये एक नाउन है, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। द स्कोप ऑफ द इन्फ्लुएंस और कंसर्न्स ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का जो इन्फ्लुएंस है, उसका प्रभाव का दायरा, या किसी चीज़ का जो कंसर्न है उसका दायरा कितना है। हिंदी में कहेंगे, पर्व्यू का डायरेक्ट हिंदी क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ का दायरा कितना है, ठीक है, उसके प्रभाव का। याद करने की ट्रिक देखिए, इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हो आप। ये केस का रिव्यू कोर्ट के पर्व्यू में नहीं है, यानी इस केस का रिव्यू करना कोर्ट के दायरे में नहीं है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। तो हमने 3 वर्ड देख लिए हैं, अब हम देखेंगे फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड है एक्स्ट्रावेगनेंस। एक्स्ट्रावेगेंस, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ रेस्ट्रेंट इन एक्सपेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, यानी कि जब आपके पास कोई भी आप लिमिट नहीं लगाते हो पैसे खर्च करने में या कोई रिसोर्स खर्च करने में, बिल्कुल बेधड़क आप चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगनेंस, ठीक है। याद करने की ट्रिक देखिए, एक्स्ट्रा मनी वाले लोग शॉपिंग में एक्स्ट्रावेगेंस होते हैं, यानी जिसके पास बहुत पैसे होते हैं वो बिना सोचे समझे, बिना किसी लिमिटेशन के पैसों को खर्च करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब हम देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड है मल फंक्शनिंग। मल फंक्शनिंग क्या होता है, ये एक जेरेंड है। जेरेंड के बारे में आप लोगों को पता होगा, जब किसी वर्ब को हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं जेरेंड, ठीक है, आपने ग्रामर में पढ़ रखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, फेल टू फंक्शन नॉर्मली, जब कोई भी चीज़ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसको हम कहते हैं मल फंक्शनिंग। याद करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। मशीन में जंग लग जाने पर उसमें मल फंक्शनिंग हो जाती है। तो जब किसी मशीन में जंग लग जाती है तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती, यानी उसमें क्या हो जाती है, मल फंक्शनिंग हो जाती है। तो हमने देख लिए ये 5 वर्ड। अब आपको डिसाइड करना है कि हमने जो डैश वहाँ पे देखा था उसमें कौन सा वर्ड फिट होता है। तो चलिए इस लाइन को हम फिर से एक बार रीड कर लेते हैं और आपको बताना है कि इसमें उन 5 में से कौन सा वर्ड फिल होगा। तो यहाँ पर है कि ये जो बातें हो रही थी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि टुडे वी डोंट जस्ट नीड ट्रांसफॉर्मेशन, वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट अफ्रेश ऑन ऑल मेजर फ्रंट्स एंड दिस इज़ नॉट विद इन द, और ये सारी चीज़ें किसके दायरे में नहीं है, बजट के, सॉरी किसके विद इन नहीं है, बजट के। तो बजट में यहाँ पे विद इन द डैश ऑफ बजट, बजट के क्या में नहीं है, तो मेरे मुंह से तो ऑब्वियसली निकल गया, दायरे में नहीं है। तो दायरे के लिए कौन सा वर्ड हमने देखा था तभी, परव्यू। कौन सा वर्ड था, परव्यू। तो यानी कि यहाँ पे परव्यू वर्ड फिट हो जाएगा। तो 5 ऑप्शन थे हमारे पास, ओडेसिटी, डायलेक्शन, परव्यू, एक्स्ट्रावेगेंस और मल फंक्शनिंग। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड क्या आ रहा है, परव्यू। तो यानी जब तक आपको परव्यू का मीनिंग पता नहीं होता तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते थे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और कई बार हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं रहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी पता कर सकते हो। अगर आपको बाकी वर्ड्स के मीनिंग पता होते तो भी आप एलिमिनेट करके पता कर सकते थे कि वहाँ पे वो सारे वर्ड नहीं होंगे, तो जो वर्ड बचा वो हो जाता, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे और उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड प्यूनिटिव मेजर। प्यूनिटिव मतलब मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो क्या आप सोच पा रहे हो प्यूनिटिव मतलब क्या होता है। प्यूनिटिव मतलब कि पनिशमेंट देने जैसा, है ना। इसके ट्रिक भी मैंने आपको लर्न करवाए थे। तो मैंने इसका ट्रिक रिसेंटली आपको पढ़ाया था कि अच्छे इनिशिएटिव को रोकने वाले को प्यूनिटिव पनिशमेंट, प्यूनिटिव के अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, यानी कि पनिशमेंट वाला एक्शन, है ना। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन प्यूनिटिव मेजर्स, उन्होंने पनिशमेंट वाला मेजर्स लिया है। वेयर डैश वर्क्स, जहाँ पे डैश वर्क करता है। तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, इसके लिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पॉपर। पॉपर क्या होता है, इसका मतलब होता है अ वेरी पुअर पर्सन। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये वाला वर्ड भी आपको कुछ टाइम पहले करवाया हुआ था, हो सकता है 1-2 मंथ पहले, बट मैंने करवाया हुआ है। तो पॉपर मतलब क्या होता है, वेरी पुअर पर्सन। इसे याद रखने की ट्रिक देखिए, जिन लोगों के पास प्रॉपर फूड तक नहीं होता वो पॉपर होते हैं, यानी कि जिनके पास खाने तक के लिए नहीं है वो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा गरीब ही तो होंगे ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है इंसेंटिव। इंसेंटिव तो कॉमन वर्ड है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है फिर भी हम देखते हैं। ये क्या है, ये भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ थिंग दैट मोटिवेट्स और इनकरेजेस समवन टू डू समथिंग, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को मोटिवेट करती है या इनकरेज करती है कोई काम करने के लिए, उसे हम इंसेंटिव कहते हैं। ठीक देखिए,
लोगों की इनकम उनके काम के लिए इंसेंटिव होती है, यानी जो हमें पैसे मिलते हैं कोई काम करने के लिए वो हमें मोटिवेट करती है उस काम को करने के लिए। तो इनकम हमारी कैसी होती है? इंसेंटिव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन अब देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कयोस। कयोस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, यानी कि पूरा डिसऑर्डर हो जाए, कहीं कन्फ्यूज़न सा हो, उसे हम कहते हैं कयोस। याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? टीचर के क्लास में नहीं होने से बच्चों ने कयोस किया, यानी टीचर क्लास में नहीं थी तो बच्चों ने पूरा डिसऑर्डर कर दिया क्लास में, कन्फ्यूज़न हो गया, सब इधर उधर भागने लगे, है ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रैपल। ग्रैपल क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स, यानी जब आप किसी से लड़ाई करते हो, क्लोज फाइट जिसमें कोई वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होता, बस हाथापाई होती है, उसे हम कहते हैं ग्रैपल। और ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा, और आपको ये ट्रिक भी याद होगी। एप्पल के लिए बच्चों में ग्रैपल हो गया, ये मैंने आपको यही सेम ट्रिक आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने देख लिए ये 4 ऑप्शंस, और अब हमें देखना है कि उस डैश में कौन सा वर्ड इन चारों में से फिल होगा। लास्ट ऑप्शन था इसमें नन ऑफ दीज, तो मैंने वो नहीं लिया। तो ये चारों ऑप्शन हैं, अब इसमें से कौन सा वर्ड फिल होगा वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अब हम ये सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने प्यूनिटिव मेजर्स लिए, यानी पनिशमेंट वाला मेजर्स लिए, वेयर डैश वर्क, जहाँ पर एक्चुअल में डैश वर्क करता था लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? प्यूनिटिव मेजर्स लिए। तो क्या वर्क करता है? तो इसके फिर से ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। पॉपर, वेरी पुअर पर्सन, जहाँ वेरी पुअर पर्सन वर्क करता है, क्या सेंस बन रहा है? बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन है इंसेंटिव, गवर्नमेंट ने प्यूनिटिव एक्शन लिए, वेयर डैश वर्क, जहाँ पे डैश वर्क होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इंसेंटिव, यानी अगर उन्हें ऐसा कुछ दिया जाता जिससे वो मोटिवेट होते तो वो वर्क करता ज़्यादा, है ना, लेकिन उल्टा किया गया, प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए। तो यहाँ पे इंसेंटिव वर्ड अच्छे से फिट हो रहा है। कयोस तो होगा नहीं, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। ग्रैपल, यहाँ कोई फाइट करने बात तो हो नहीं रही है। चलिए, तो इस तरह से हमें एलिमिनेट करना होता है कि कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट लाइन पे और फिर देखेंगे उसके ऑप्शंस। तो नेक्स्ट लाइन है, व्हेन बैंकर्स, ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन आर सेंट टू जेल और हॉन्टेड बाय डैश एजेंसीज, व्हाई वुड दे इन्वेस्ट एंड देन वेट फॉर एजेंसीज टू कम नॉकिंग द डोर, बिकॉज वेल्थ जनरेशन इज हैपनिंग। तो अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जब बैंकर्स को, ऑफिशियल्स को या बिजनेसमैन को जेल भेजा जा रहा हो, हॉन्टेड मतलब क्या होता है? परेशान करना। हॉन्टेड किया जा रहा हो बाय डैश एजेंसीज, यहाँ पे हमें फिल करना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बाय डैश एजेंसीज। तो अगर उन्हें इस तरह से परेशान किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे और क्यों वेट करेंगे कि एजेंसीज उनके घर तक आए और उन्हें इसलिए नॉक किया जाए क्योंकि वहाँ पे वेल्थ जनरेशन हो रहा है, यानी कि पैसे वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो क्यों बैंक ऑफिशियल्स लोग इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस डैश में क्या फिल होगा, पहले उसके ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसके द्वारा जेल भेजा जा रहा है, किसके द्वारा हॉन्ट किया जा रहा है, कैसी एजेंसीज के द्वारा। तो वो अभी हम ऑप्शन देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या फिल होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट क्या होता है? ऑप्यूलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉस्टली एंड लग्जीरियस, यानी कोई भी चीज़ बहुत महंगी है, लग्जीरियस है, उसे हम ऑप्यूलेंट कहते हैं। याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? मेरे बॉस का ऑफिस ऑप्यूलेंट है, यानी बहुत ही, मेरे बॉस का ऑफिस कॉस्टली है, लग्जीरियस है, आरामदायक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूरेटेड। इन्फ्यूरेटेड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री या इम्पेशेंट, यानी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, इम्पेशेंट कर देना, वो क्या कहलाता है? इन्फ्यूरेटेड। ट्रिक क्या हो जाएगी? करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना देकर उसने मुझे इन्फ्यूरेट किया, यानी मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी और इस वजह से मैं क्या हो गई? इन्फ्यूरेट हो गई, गुस्सा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अफेबल। अफेबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, और याद करने की इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? मेरी अब्रॉड वाली फ्रेंड का नेचर एफेबल है, यानी कि फ्रेंडली है। सिंपल सा वर्ड है ये, मैंने कई बार आपको करवाया भी है। नेक्स्ट वर्ड है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे अ रूल और लॉ और रूल, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोगों को आप किसी रूल या लॉ को फॉलो करवा रहे हो, उसे हम कहते हैं इन्फोर्समेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, पुलिस फोर्स ने पब्लिक से रूल का इन्फोर्समेंट करवाया, यानी कि उसे रूल को मनवाया, लोगों से ओबे करवाया। और नेक्स्ट वर्ड है लास्ट वर्ड
प्लेथोरा। प्लेथोरा क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लार्ज है, उसे हम कहते हैं प्लेथोरा। इसे याद करने की ट्रिक देखिए, जब कोई चीज़ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लेथोरा कहते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रह जाएगी। तो अब हम सोचते हैं कि वहाँ पर कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए इन पाँचों में से। तो क्या आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा वर्ड होना चाहिए? चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर था कि हॉन्टेड बाय द डैश एजेंसीज। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे हॉन्टेड बाय कौन सी एजेंसी होनी चाहिए थी? ऑपुलेंट, लग्जरी, कॉस्टली एजेंसी? कोई सेंस नहीं बन रहा। इन्फ्यूरेटेड, गुस्सा दिलाने वाली एजेंसीज? बिल्कुल नहीं। एफेबल, फ्रेंडली एजेंसीज? बिल्कुल भी नहीं। इन्फोर्समेंट, हाँ इन्फोर्समेंट हो सकता है, क्योंकि इन्फोर्समेंट एजेंसीज तब क्या हो जाएंगी? ऐसी एजेंसीज जो कि कोई लॉ या रूल को इम्प्लीमेंट करवाती हैं, ओबे करवाती हैं पब्लिक से। प्लेथोरा तो होगा नहीं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होना चाहिए? इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि कैसे आपको जब वर्ड की मीनिंग पता रहती है तो आप क्लोज टेस्ट आसानी से कर पाते हो। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग। गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इन वर्ड्स टू क्रिएट अ हेल्दी बिजनेस इन्वायरमेंट। इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और एक हेल्दी बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। दिस ईयर विल सी मैक्सिमम ले ऑफ ड्यू टू डैश इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नेगेटिव सेंटिमेंट। और इस साल मैक्सिमम ले ऑफ दिखेंगे ड्यू टू डैश इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कैसी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से मैक्सिमम ले आउट दिखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल होना चाहिए ये भी हम देखते हैं। अच्छा, और ले ऑफ मतलब क्या होता है? ले ऑफ मतलब होता है जब वर्कर को डिस्चार्ज किया जाए, यानी जब वर्कर्स की कटौती की जाती है उसे हम कहते हैं ले ऑफ। यानी वही कहा जा रहा है कि इस साल हमें वर्कर्स की कटौती दिखेगी, कमी दिखेगी, क्योंकि डैश इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड फिल होना चाहिए इसके ऑप्शन अभी हम देखेंगे। तो अब ऑप्शन में कौन कौन से वर्ड है? पहला वर्ड है प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड वर्ड कॉमन है, ये आपको पता होगा। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग स्पेशल राइट, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम स्पेशल राइट दे के रखते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रिविलेज्ड। याद करने की ट्रिक देख सकते हैं। सीएम का विलेज प्रिविलेज्ड है, यानी सीएम का जो विलेज है उसे स्पेशल राइट दी गई है, स्पेशल उसे सारी सुविधाएं दी गई हैं, तो सीएम का विलेज प्रिविलेज्ड है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इकोनॉमिकल विथ मनी और फूड। यानी जब आप सोच समझ के पैसों को खर्च करते हो, आप इकोनॉमिकल हो, यानी सोच समझ के पैसे या खाना जो भी है आप उसे खर्च करते हो, ऐसी क्वालिटी होना क्या कहलाता है? फ्रूगैलिटी। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? गरीब लोग में पैसे को लेकर बहुत फ्रूगैलिटी होती है, यानी जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, वो बहुत सोच समझ के पैसों को खर्च करते हैं और या फूड को खर्च करते हैं। तो ये क्वालिटी उनके अंदर होती है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स वर्ड आपने सुना होगा काफ़ी बार। एडवर्स एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अनफेवरेबल। क्या होता है? अनफेवरेबल, यानी कोई भी चीज़ जो फेवरेबल नहीं है, अच्छी नहीं है सिचुएशन, उसे हम कहते हैं एडवर्स। याद करने की ट्रिक देखिए, अगर हम पानी नहीं सेव करेंगे तो यूनिवर्स के लिए एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी। यानी अगर पानी सारा ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा? यूनिवर्स के लिए बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी, यूनिवर्स के लिए एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है वंस ओपोनेंट इन अ कॉन्टेस्ट और डिस्प्यूट। यानी आप कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई प्रतियोगिता हो रही है या कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, उसमें आपका जो प्रतिरोधी है, मतलब आप जिसके साथ आपका झगड़ा हो रहा है, जो आपके कोई प्रतियोगिता में आपके अपोजिट में है, उसे हम कहते हैं एडवर्सरी। याद करने की ट्रिक देखिए, मुझे गलत एडवाइस देने वाला मेरा एडवर्सरी है, यानी मेरा ओपोनेंट है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है इसके ऑप्शन में परसुएडेड। परसुएड एक वर्ब होता है, उसी का पास्ट फॉर्म है परसुएडेड। इसका मतलब होता है टू मेक समवन डू और बिलीव समथिंग। यानी आप जब किसी से कोई काम करवाते हो या उसे बिलीव करवाते हो कोई बात, वो उसे हम कहते हैं परसुएड, यानी मनाना हिंदी में कह सकते हैं हम। ठीक है, आप कब कोई किसी बात के लिए किसी को मनाते हो, उसे हम कहते हैं परसुएड करना। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं? पिकनिक पे जाने के लिए बच्चों ने पेरेंट्स को परसुएड किया, तो पेरेंट्स को बच्चों ने पिकनिक पे जाने के लिए मनाया।
तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब हम वापस से सेंटेंस पे जाते हैं और देखते हैं कि इन सब में से कौन सा वर्ड वहाँ पर फिट हो रहा है। तो हम दोबारा से सेंटेंस को पढ़ते हैं कि ड्यू टू डैश इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन को क्वालिफाई करेगा ये वर्ड, यानी कोई एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार फिर से हम सोचते हैं, प्रिविलेज्ड, क्या प्रिविलेज्ड हो सकता है यहाँ पर? प्रिविलेज मतलब तो होता है कि जब हम किसी को स्पेशल राइट देते हैं, तो कोई सेंस नहीं बन रहा। फ्रुगैलिटी, फ्रुगैलिटी तो क्वालिटी कहते हैं जब आप पैसे सोच समझ के खर्च करते हो, तो वैसा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कोई सेंस नहीं बन रहा। नेक्स्ट था वर्ड एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल, ड्यू टू अनफेवरेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नेगेटिव सेंटिमेंट। बिल्कुल ये सेंटेंस की मीनिंग को भी फिट कर रहा है, एडवर्स यानी अनफेवरेबल। तो एडवर्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से इस साल हमें मैक्सिमम ले ऑफ दिखाई देंगे, यानी कि वर्क फोर्स में कटौती होगी। ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ पर फिट हो गया, और एडवर्सरी और परसुएट भी यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एड्रेसिंग दिस इज़ ऑल्सो आउटसाइड द परव्यू ऑफ बजट। तो ये सारी चीज़ों को हम एड्रेस नहीं कर सकते किस चीज़ में, ये बजट के परव्यू से बाहर की चीज़ है, बजट के दायरे से बाहर की चीज़ है ये सारी चीज़ों को एड्रेस करना। द कंट्रीज स्लो डाउन विल पुल डाउन कंट्रीज ग्रोथ। ये जो कंट्री का धीमी गति है ये वर्ल्ड के ग्रोथ को भी क्या करेगी? पुल डाउन करेगी, नीचे करेगी, सेड IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। ये किसने कहा? चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा। बट ग्लोबल स्लो डाउन विल नॉट पुल डाउन कंट्रीज ग्रोथ इफ डैश इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। और ये भी कहा गया कि ग्लोबल स्लो डाउन, जैसे पूरे विश्व में अगर स्लो डाउन आता है तो ये कंट्री का ग्रोथ तब पुल डाउन नहीं कर पाएगी जब डैश इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। तो यहाँ कैसी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, हम देखते हैं अब ऑप्शंस को। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है बिजारे। बिजारे क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, और आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, मैंने ये वर्ड कई बार द वोकैब्स ऑफ में करवाया है। बिजारे एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत अजीब सी दिखाई दे, अनयूजुअल सी, कॉमन ना हो, उसे हम बिजारे कहते हैं। अब इसे याद करने की ट्रिक देखिए, रणवीर सिंह बाजार में बिजारे कपड़े पहन के निकलते हैं, यानी रणवीर सिंह को आपने देखा होगा थोड़े अलग तरह के कपड़े पहनते हैं ना, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो कि रणवीर सिंह बाजार में बिजारे कपड़े पहन के निकलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द रनिंग ऑफ होम और फैमिली रिलेशन, यानी कि जब घरेलू बातें हो रही होती है उसे हम डोमेस्टिक कहते हैं। काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको पता है। नेक्स्ट क्या है वर्ड? डिसेंट। डिसेंट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है डिफर इन ओपिनियन। जब आपकी बातें किसी से डिफर करते हो, सेम ओपिनियन नहीं है आपका, डिफरेंट ओपिनियन है, उसे हम कहते हैं डिसेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, बहुत बार बच्चे और पेरेंट्स का डिसीजन डिसेंट होता है, यानी बच्चे कुछ और सोचते हैं, पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं, उनके ओपिनियन डिफर होते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है एवर्जन। एवर्जन क्या होता है? ये एक नाउन है, ये वर्ड मैंने आपको करवाया है कई बार, जिसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एवर्जन मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज़ के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, आपको बिल्कुल वो चीज़ पसंद नहीं है, उसे हम कहते हैं एवर्जन। याद करने की ट्रिक देखिए, यंगर जनरेशन का ऑनलाइन गेम्स खेलने से पेरेंट्स को एवर्जन होता है, यानी जो अभी यंगर जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें मोबाइल ऑनलाइन गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन पेरेंट्स को इससे क्या होता है? एवर्जन होता है, यानी कि उन्हें स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है इस चीज़ से। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन थे, एक नन ऑफ दीज था। तो ये चारों ऑप्शन आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड इन सब में से वहाँ पे फिट हो रहा है। तो बात हो रही थी यहाँ पर कि कैसी एक मतलब ग्लोबल स्लो डाउन होने के बावजूद भी कंट्री की ग्रोथ पुल डाउन नहीं होगी, कम नहीं होगी, इफ़ आवर डैश इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, अगर हमारी डैश इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो कौन सी इकोनॉमी? तो बिजारी इकोनॉमी, अनयूजुअल इकोनॉमी, कोई सेंस नहीं बन रहा। डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये तो सेंस बन रहा है कि हमारा अगर घरेलू इकोनॉमी जो है, ये हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमें ग्लोबल स्लो डाउन का उतना असर नहीं पड़ेगा। और क्या था? डिसेंट था, ओपिनियन डिफर होना, ऐसी इकोनॉमी जिसका ओपिनियन डिफर हो, कोई सेंस नहीं बन रहा। एवर्जन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक इकोनॉमी, कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ पर डोमेस्टिक इकोनॉमी ही सही बैठ रही है। तो जब आप इसमें इस क्लोज टेस्ट में सिर्फ 5 डैश ही थे और 5 हमने फिल कर लिया है, तो हमें अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में भी आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपका वर्ड्स फिल हो गया आपको वहीं तक समझना है, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, आपको बस सही वर्ड को फिट करना होता है। तो यही
आपने आज की क्लास में देखा होगा कि हम कैसे सही वर्ड का मीनिंग जब हमें पता रहता है तो हम करेक्टली वर्ड को चूज़ कर पाते हैं और बिना मिस्टेक की हम लोग सही सही क्लोज टेस्ट बना पाते हैं। और साथ में ही साथ आपको बहुत सारे वर्ड्स आज सीखने के लिए मिले होंगे और उसके ट्रिक्स भी सीखने के लिए मिले होंगे कि वर्ड्स को आप कैसे याद रख सकते हो। और एक और चीज़ आपने समझा होगा कि जो आप डेली द वोकैब्स को पढ़ते हो तो उसका कितना बेनिफिट है, और आप अगर प्रॉपरली वो क्लास करते हो विथ रिवीजन तो आपको कितना ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये SBI क्लर्क प्री 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर था। तो आपने देखा कि इसी टाइप के वर्ड्स भी एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं वो वर्ड्स आपको करवाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स जिनको नीड है इस क्लास की तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सबका अच्छा रिस्पांस आता है इस वीडियो पे तो मैं ऐसे सेशंस और भी लाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से ताकि मैं ये सेशन कंटिन्यू रख पाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पे कम से कम 1K व्यूज़ तो जाएगा, और एटलीस्ट 100 लाइक्स आप ज़रूर करें इस वीडियो पे ताकि मैं मोटिवेट होके और आगे ये वीडियोस कंटिन्यू कर पाऊँ और भी चीज़ें मैं ट्राई करूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।